Women's Day on 8th. So for that special occasion, we will go through some questions. और कैसे सरल से आप जैसे हर टाइम बड़े बड़े मुश्किल चीज़ों को आसान तरीके से निकाल लेते हैं, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ वी कैन हेल्प वुमेन्स. यू ऑलरेडी नो दैट एज पर रिपोर्ट 41.9% of women are having psychiatric issues as compared to men. तो ये क्या चीज़ें हैं और कैसे ये सोसाइटी में इंक्रीज होता जा रहा है, थोड़ा इस पे हम लोग को बताएं. सबसे पहले सारे वुमेन्स को वेरी हैप्पी वुमेन्स डे. 8 मार्च जो वुमेन्स डे के रूप में मनाया जाता है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और रहेगा. जब वुमेन्स की बात करते हैं तो और एक सदियों से एक लड़ाई चली आ रही है इक्वालिटी को लेकर के, इस पर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं जी. और हम कहते तो हैं, बट एग्जैक्टली कहना और एक्सेप्ट करना ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं. तो कई बार बहुत सारी बातें होती हैं, बट जब रियल ग्राउंड में देखते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी लाइक सच के हिसाब से देखें तो एग्जैक्टली जितनी बातें होती हैं आमतौर पे उतना इम्पोर्टेंस शायद हम नहीं दे पाते हैं. एक वजूद के लिए कहीं ना कहीं लड़ना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे हर 40 मिनट्स में कोई ना कोई डाउरी का सीन रहता है. आप रेप के केसेस देखेंगे, आप सेक्सुअल वायलेंस के केसेस देखेंगे, आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस के देखेंगे, आप चाहे एकेडमिक लेवल पे देखेंगे, तो एक भेदभाव तो रहा है. और इसकी वजह से बहुत सारे वुमेन्स को साइकोलॉजिकल इश्यूज, उनमें साइकोलॉजिकल इश्यूज देखने को मिला है जी. और आपने सही कहा कि एज कम्पेयर टू मैन वुमेन्स आर मोर प्रोन टू द साइकेट्रिक इश्यूज, और उनका कहीं ना कहीं परसेंटेज हाई है अगर जो हम सर्वेज को देखते हैं तो मुझे लगता है कि इवन आई एम टुडे टॉकिंग अबाउट दिस वुमेन स्पेशल, तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ अ वुमेन टुडे आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर और मैं ये बात कर पा रहा हूँ. तो उसमें एक मेरी माँ का भी बहुत अहम रोल है, मेरी बहन का, या मेरे परिवार में जितने फीमेल मेंबर्स हैं उनका भी एक खासा रोल है. काकस माँ का रोल तो बहुत बड़ा होता ही है एक टीचिंग में, बच्चे के एक रोल मॉडलिंग में. तो और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है और उसको मैं अवेल कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ अ वुमेन. अभी आपने देखा होगा कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना आयशा जी अहमदाबाद का एक केस था जिसमें कि सुसाइड कर लिया उन्होंने, और बिकॉज ऑफ दिस डाउरी. जी. अब क्या सच था क्या झूठ था, लेकिन यस, एक बच्ची की जान नहीं जानी चाहिए थी इस तरह से. और आए दिन ऐसी घटनाएं आप देखते रहते हैं कि लोग तमाम इश्यूज, या तो उनके साथ वायलेंस होता है या वो खुद को सुसाइड कमिट कर लेते हैं. तो ऑफकोर्स ये एक बहुत बर्निंग इशू है और इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वी आर वन. तो डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता. जहाँ हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में जहाँ पे नारी का एक अलग ही रूप है और हम पूछते हैं, लेकिन कई बार हम दिवाली दशहरा में तो पूछते हैं, लेकिन रियलिटी में जब हम देखें ह्यूमैनिटी लेवल पे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है. तो जैसे कि 42 ऑलमोस्ट परसेंटेज तो वाकई में एक हायर लिमिट है. ऑलमोस्ट 50% इसमें आ रहे हैं और ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. तो कई तो जैसे अहमदाबाद वाला केस तो इसलिए सामने आ गया क्योंकि इतना एक्सपोज हो गया. हाँ, मीडिया का एक रोल रहता है. हाँ, सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट होती है. करेक्ट. यस. सो उसमें ये तो केस सामने, कई ऐसे केस हैं जो रूरल एरियाज में होते हैं, वो तो अर्बन का है तो इसलिए सामने है. रूरल एरियाज में जो वायलेशन होते हैं, तो एक रूरल मेंटल हेल्थ और एक अर्बन मेंटल हेल्थ को आप कैसे, वो वायलेशन को हम लोग उसमें अवेयर कर सकते हैं? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है. शायद बहुत कम लोगों का इस पर ध्यान जा पाता है कि क्योंकि रूरल में चीज़ें जैसी हैं बिल्कुल अलग है. वो बहुत कुछ, मैं यूँ कहूँ कि आम भाषा में कहूँ तो एक कई बार एक नर्क सी ज़िंदगी जीने को लोग मजबूर हैं, क्योंकि कईयों को तो एंजाइटी नहीं है कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम भी है.
उनको लगता है कि यही हमारी ज़िंदगी है। ऑफ कोर्स अर्बन में एक एडवांटेज ये है कि पीपल आर मोर अवेयर, उनको एक अपॉर्चुनिटी है एकेडमिक लेवल पे, दे आर नोइंग हाउ टू यूज दिस सोशल मीडिया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन उन वुमेंस का क्या? तो मुझे लगता है कि एक रूरल एरिया के जो वुमेंस को मेंटल हेल्थ को खासकर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनमें ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और एक बड़े लेवल पे मुझे लगता है कि उनको उनके साथ मिल करके, वहीं के लोकल लोगों के साथ मिल करके ये मुहिम चलाने की ज़रूरत है, खासकर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड। जी। तब जाकर के शायद उनके स्थिति में भी हम एक सुधार ला सकते हैं, क्योंकि गांव का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, गांव की महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं और तो देखो शक्ति तो अपने आप में है, मुझे लगता है कि आप उसको एक इम्पोर्टेंस जब देंगे और शायद उसको आप समझेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो वो शक्ति कहीं ना कहीं आपको भी सपोर्ट करेगी और आप भी शक्तिमान की तरह काम करेंगे। जी। तो मुझे लगता है कि रूरल एरिया में जाकर के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च है जिसमें दिखाता है कि दे आर लिविंग अ वेरी मिजरेबल कंडीशन लाइफ, मिजरेबल लाइफ जी रहे वो लोग। और वहाँ पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि शहर की एक चकाचौंध अलग है और गांव में लोगों का बहुत ध्यान नहीं जा पाता है। जी। तो मैं अपने जो भी यंगस्टर्स फ्रेंड्स हैं जो बेसिकली वर्किंग इन फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लेट्स कम और हम गांव को जोड़ते हैं और गांव की तरफ चलते हैं। और वहाँ पे भी, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं और वहाँ पे एक अलग तरीके की डोमिनेंसी है, मेल डोमिनेंसी है। और वुमेन्स कई बार सोचती हैं कि ठीक है एक पति का अधिकार है ये, तो ऐसा कर सकता है वो, या उनको पता भी नहीं होता है बहुत सारी चीज़ों का, उनको बहुत सारी कानून नहीं पता है, बहुत सारे लीगल प्रोसेस क्या है वो नहीं पता है जी। उसकी वजह से उनको बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज उनमें देखने को मिलता है, बहुत सारे ट्रॉमाज रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं और वो कई बार उनको पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये किसी तरीके का डिसऑर्डर है या प्रॉब्लम है। उनको लगता है दिस इज अ नॉर्मल थिंग। ये अच्छा है कि आपने एक हेल्थ के साथ उनका मेंटल हेल्थ स्टेटस के साथ अप्रोच भी बताया कि कैसे हम लोग सोसाइटी में रह के और एक इसको अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज जो सिटी में वो तो एजुकेटेड हैं, लेकिन गांव में सिंपलिसिटी माना जाता है और वो लोग सिंपल रहते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं रहता है। हाँ, उनको भी एक मौका देंगे तो दे आर वेरी मच लाइक स्मार्ट एंड दे आर वेरी मच लाइक उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती है। आप गांव में देखेंगे तो उनको जो एक घरेलू नुस्खे होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो एक कैरी कर रहे हैं, दादी नानी वाले जो नुस्खे होते हैं गांव में आज भी बड़ी सिंपलिसिटी आपने कहा कि होती है और बहुत सारी उनको जानकारियां हैं। बट हम कई बार एक डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं चीज़ों पे, वो कपड़े के आधार पे, भाषा के आधार पे, तमाम चीज़ें हम उनको कम तो रखते हैं, लेकिन दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। फर्क बस ये है कि आपको एक्सपोजर है, बट दे आर एक्सपोज टू देयर, हम नहीं कर पाएंगे बहुत सारे जो वो कर सकते हैं जी। एग्जैक्टली, तो वो कहीं से कम नहीं है मुझे लगता है। और ये वुमेंस डे मैं चाहूँगा कि वुमेंस के लिए हम काम करें और खासकर विलेज और रूरल एरिया में जाकर अगर हम काम करें तो एक अच्छी पहल होगी जी। मैं आपके सामने एक और रखना चाहता हूँ रिपोर्ट वायलेंस पे कि हम लोग ने, आपने अच्छा बताया अप्रोचेस और वुमेन्स के इसके बारे में, लेकिन अभी क्या है कि 62% अभी वायलेंस में जो वुमेन्स हैं वो फेस कर रही हैं, जैसे कि सोशल एक्सपोजर, ड्रावी इश्यूज, सेक्सुअल इक्वालिटी इश्यूज। तो वो कैसे हम लोग कम कर सकते हैं और वुमेन्स को और आगे प्रोत्साहन उनको दे सकते हैं कि वो और आगे आए और उनको आगे प्रोत्साहन देने की जरूरत ही नहीं है, दे आर ऑलरेडी वेरी मोटिवेटेड है। मुझे लगता है कि हम उनसे प्रोत्साहित होते हैं नहीं, बिकॉज ये ना ये एक मेरा एक अपना पर्सनल ये नज़रिया है कि दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड और हम उनको कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, बल्कि हम सीखते हैं, पहला वर्ड माँ सीखते हैं
और माँ से सीखते हैं बहुत कुछ जी। और हम उनसे प्रेम करना सीखते हैं। हम उनसे देखो लाखों, मतलब मैं क्या कहूँ, इतना दर्द के साथ एक बच्चे को जन्म देना शायद वो माँ ही कर सकती है। और बिल्कुल सही। हज़ारों दर्द सहती है, पूरे घर को संभालती है, बच्चे, पति, घर, ऑफिस, हर चीज़ संभालती है। एक मैन उतना नहीं कर सकता जितनी एक वुमन करती है। और ऑफकोर्स उनको गॉड ने इतना मल्टीटास्किंग का ब्रेन भी दिया हुआ है कि वो एक साथ कई काम को कर सकते हैं। हम शायद नहीं कर पाते, हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे इरिटेट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि वुमेन आर मोर हैविंग मेंटल इश्यूज, बट आप सुसाइडल रेट्स और देखेंगे तो वो वुमेन मैन में ज़्यादा है, क्योंकि मैन आर मोर सेंसिटिव एंड वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन वुमेन में एक सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब शक्ति की बात करते हैं तो दे ऑफ कोर्स दे आर पावरफुल एंड देन ऑलरेडी आर मोर पावरफुल देन अ मैन। तो एक तो कई बार मेल अपनी डोमिनेंसी दिखाता है ओवर पावर करने के लिए उसको, तो ये एक शो ऑफ की दुनिया है। लिटरली देखा जाए तो वुमेन्स आर मोर पावरफुल, दे आर हैविंग हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो हर मामले में वो आगे हैं और बहुत आगे हैं। बट हम एक ये है कि ठीक है, वी आर अ मेल। और समटाइम आप देखेंगे कई बार सीबीएसई की किताबों में पहले की पिता अखबार पढ़ रहे और चाय सामने रखी और माँ झाड़ू लगा रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं मतलब ये एक अब देखिए इसे क्या अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, आप खुद सोचिए। तो चाहे वो किताब हो या रियल लाइफ हो, कई बार हम एग्जैक्टली उनको कमतर आंकते हैं। और कमतर आंकना वो कम नहीं है, ये हमारी अपनी दिमागी कमज़ोरी है कि हम उनको कमतर, कोई भी कमतर अगर जो उनको आंकता है इस तरह से, तो दे आर ऑलरेडी मोर पावरफुल एंड मोर गुड देन मेल। ओके, तो एक स्पेशल डे पे और एक स्पेशल पर्सन से बात करके बहुत अच्छा लगा। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। थैंक्स। और एक चीज़ और, चेंजिंग माइंड्स स्पेशली वुमेन्स डे के ओकेजन पे जो 8 मार्च को है, वी आर प्रोवाइडिंग अ फ्री काउंसलिंग सेशन फॉर ऑल वुमेन्स। स्पेशली 8 को हम वुमेन्स डे के ओकेजन पे सारे वुमेन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन देंगे। और अगर जो ग्रुप में लोग सेशन चाहते हैं तो ग्रुप में दे सकते हैं। लाइक हम एक अवेयरनेस कैंप रन कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर जो कोई इंडिविजुअल काउंसलिंग चाहता है तो आप अवेल कर सकते हैं इस चीज़ को। यह हमारी तरफ से स्पेशल गिफ्ट फॉर वुमेन्स।